मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस वक्त जा रहा हूँ भाई एक 5 स्टार होटल की तरफ। अब तुम लोगों का सवाल होगा भाई 5 स्टार होटल सुबह सुबह क्या बात हो गई। एक्चुअली में इसके पीछे एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह है। बट उससे पहले सूट बूट खरीदने के लिए चलते हैं यार, क्योंकि मैं भले ही इस वक्त एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ बट यहाँ पर मेरे कपड़े देखो भाई। ये क्या है, ये क्या कपड़े हैं। मेरे को पहले सूट खरीदना पड़ेगा। तो कपड़ों की दुकान कहाँ है इधर। वेल एक ये भी होटल है द रिच मैन होटल, लेकिन हाँ यहाँ पर अपनी मीटिंग नहीं है, अपनी मीटिंग कहीं और है। पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और किससे मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो गाइस, सीन क्या है कि लॉस एंटोस के अंदर एक दूसरी कंट्री से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ है इस वक्त, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है। सिंपली इन्वेस्टर वो होता है जो दूसरे बंदों की कंपनीज में पैसे वगैरह लगाता रहता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है और वो सिंपली लॉस एंटोस में लोगों के आइडियाज़ देख रहा है। जिसका भी आइडिया उसको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है उनके आइडियाज़ में वो पैसे लगा रहा है, उनके बिजनेसेस में वो पैसे लगा रहा है। सिंपल। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उस इन्वेस्टर के साथ बहुत ही तगड़ा स्कैम भी किया है, झूठा बिजनेस दिखा के, और काफ़ी सारे पैसे लूट लिए और बस निकल लिए वो बंदे। तो ऐसा तगड़ा तगड़ा स्कैम भी किया है बंदों ने। वैसा ही प्लान कुछ मेरा भी है। यस गाइज, मेरा भी वैसा ही कुछ प्लान है। देखो मेरे पास एक आइडिया है, प्राइवेट ट्रेन स्टेशन। यस, इसमें सिंपली मैं उनके पास ये आइडिया पिच करने वाला हूँ कि देखो सर, मेरा खुद का प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जिसमें ट्रेन आती है, कस्टमर्स चढ़ते हैं और ट्रेन जाती है। ट्रेन भी मेरी खुद की है, पटरियाँ भी मेरी खुद की है और स्टेशन भी जस्ट मेरे घर के सामने। तो छोड़ो, मेरा घर ही रेलवे स्टेशन है और ये है मेरा एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस जिसमें मैंने खुद की प्राइवेट ट्रेन चला रखी है। ये आइडिया सुनने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ऐसा ही उस बिजनेसमैन को भी लगेगा और डेफिनेटली वो बंदा इस आइडिया के जाल में फंस जाएगा और मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। दैट्स द प्लान, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी तो फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सूट बूट खरीदने के लिए चलते हैं। इसीलिए मैं सूट बूट खरीदना चाह रहा था यार, क्योंकि किसी बिजनेसमैन से मीटिंग करने जा रहा हूँ मैं, और वो भी चड्डी बनियान में, कैसा लगेगा यार। इसीलिए सूट बूट खरीदना इस कंपलसरी। बट है कहाँ ये दुकान वुकान, कहाँ है कपड़ों की। एक कपड़ों की दुकान में से आगे है तो वहाँ चलते हैं फटाफट। टेक अ लेफ्ट, वेयर इज दैट शॉप, अराउंड हियर। नहीं, आगे वाली गली में। ओह शिट, मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस क्यों आ रहे हैं। अराउंड हियर, या यहाँ पर। चलो 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 चलो, नाइस 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 नाइस, लेट्स गो। अबे क्या है ये, दुकान बंद है क्या। नहीं यार, एक बंदा शॉपिंग तो कर रहा है अंदर, वो देखो क्या ड्रामा है ये। अबे अब खुल गया, क्या दरवाजे है यार। इधर कौन सा सूट सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, कौन सा एक प्रोफेशनल मीटिंग में बंदे को पहनना चाहिए। वो तो वेटर जैसा लग रहा है, यही ठीक लग रहे हैं सूट। बाकी तो ये ठंड वाले हैं, ये उतने कुछ खास नहीं है। आई गेस दिस इज द परफेक्ट वन। ओके, आई गेस आई एम रेडी, डेफिनेटली। बढ़िया, चलो भाई बढ़िया। अबे बॉडीगार्ड से नहीं लग रहा है यार, मैं टाई लगा लूँ तो ज़्यादा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, टाई वाई छोड़ो यार, कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाऊंगा मैं। ओके, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि पहली बार इतने हाई प्रोफाइल बंदे से बातचीत करने और मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। ऑब्वियसली नर्वस होना तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अभी बीच की तरफ चलते हैं, इधर ही वो 5 स्टार होटल है भाई, और इधर ही कहीं तो हमें जाना है, नॉट दिस वन। आगे से लेफ्ट लेते हैं पहले। देखो गाइस, अगर उन लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आ गया और उनका जो वो टॉप इन्वेस्टर है, जो बड़ा सा बिजनेसमैन है, अगर वो रेडी हो गया मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, मजा ही आ जाएगा। मैं 1000 करोड़ लेके अगले दिन कह दूंगा भाई मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, डूब गया, बस बात खत्म। आइडिया कुछ ऐसा ही है। पंगे वैसे हो सकते हैं इसके, मुझे कुछ अजीबोगरीब कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, बट तब की तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल उस होटल की तरफ चलते हैं। यही है क्या। हाँ यही वाला तो है। ओके लेट्स गो, यही वाला होटल है। ये अजीबोगरीब सी शेप का जो बिल्डिंग है, यही होटल है भाई। मैं गाड़ी कहाँ लगाऊं पर इधर। वैले कहाँ है, वैले पार्किंग नहीं है इधर। ओके पार्किंग तो है। अब खोलो भाई गेट, ये अलग ही बदतमीजी है भाई। बैक गेट खोल दो। बहुत ही नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पर। अजीबोगरीब सी पार्किंग, अजीबोगरीब सा गेट खुलने का सिस्टम।
बट आई एम हेयर। नाइस। ओके, गाड़ी की पार्किंग हो गई है, मैं एकदम प्रोफेशनल लग रहा हूँ, सब कुछ सही है, सब कुछ सॉर्टेड है, आइडिया पिच करने के लिए भी रेडी। हाँ, अब सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मेरा वैसे तो आस्क रहने वाला है 1000 करोड़, बट 500 करोड़ भी मिले तो भी ठीक है। चलो भाई, लिखा क्या है यहाँ पर? ब्लफ टावर ऑफिस कॉम्प्लेक्स। शायद यहाँ पर बिजनेसमैन से आते होंगे, तभी तो ऑफिस कॉम्प्लेक्स लिखा है। लिफ्ट कहाँ है? इधर लंबा चौड़ा चक्कर काटना पड़ेगा भाई। वैसे तुम लोगों ने एक बात नोटिस की, इधर सिर्फ सूट वाले बंदे ही दिखेंगे। सीरियसली, सिर्फ सूट बूट वाले ही बंदे दिखेंगे तुम हर तरफ। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ भी देखो सूट बूट वाले, भाई हर तरफ सूट बूट वाले ही बंदे हैं। क्या प्रोफेशनल जगह है ये। चलो अंदर। ओके, हेलो एक्सक्यूज मी, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मैं अपना बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। चलो भाई अंदर चलते हैं। ओह यहाँ पर, ओके, शायद वो असिस्टेंट है। अबे ये बंदा मैंने अभी नीचे देखा था, शायद सिगरेट फूंक रहा था, अभी ऊपर आ गया। ये यही है क्या वो बंदा? हेलो सर, हेलो सर, माय नेम इज़ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मैं यहाँ पर अपना एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और स्पेशल और यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? सर देखो, मेरा जो प्लान है, मेरा जो आइडिया वो सबसे बेस्ट है। मेरा प्लान और सिंपल सा आइडिया देखो सर जी, ये है कि मैं खुद का एक प्राइवेट स्टेशन शुरू करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं शुरू करना चाहता नहीं हूँ, मैंने शुरू कर दिया है और अभी प्रोग्रेस में है, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है उससे। और ये प्राइवेट ट्रेन स्टेशन ही नहीं, ट्रेन भी मेरी खुद की है, उसका जो ट्रैक है वो भी मेरा खुद का ही है, और जो उसके ऊपर ट्रेन चल रही है वो भी मेरी है, और जो अर्निंग हो रही है वो भी मेरी है, और स्टेशन मेरा घर है सर। तो ये मेरा एक बहुत ही तगड़ा बिजनेस आइडिया है। और अगर सर आप इसमें कुछ 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते तो मज़ा आ जाता। मतलब मैं आपको 50% बिजनेस दे सकता था अगर आपने 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए तो। ओके गाइस, इस बंदे से बात हो चुकी है एंड ये मुझे कह रहा है कि 1000 करोड़ तो नहीं, 500 करोड़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ 50% के लिए। और तो और उसने ये कहा है कि पहले वो आएगा मेरे घर पे, ट्रेन को चलते हुए देखेगा, उसके अंदर पैसेंजर्स को जाते हुए देखेगा, पटरियाँ देखेगा कि ट्रेन स्टेशन है या फिर नहीं है, और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो इन्वेस्ट करेगा या फिर नहीं। मैं फंस गया भाई। मैंने तो सोचा था ऐसे कुछ भी झूठा आइडिया बता के और पैसे लेके चला जाऊंगा, बट यहाँ तो ये बंदा यार ट्रेन स्टेशन देखना चाहता है। अब मैं ट्रेन स्टेशन कहाँ से लाऊं? मेरे घर पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल घर है मेरा। या फिर वेट, आज का दिन है मेरे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए एक नकली ट्रेन स्टेशन बिल्ड कर सकता हूँ। ये बंदा कल आएगा, इसे यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई मैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन आदमी हूँ और मैंने सच में कोई बिजनेस शुरू किया और ट्रेन स्टेशन बिल्ड किया है। ये बंदा फिर शायद 500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, मैं उसे हाँ बोल देता हूँ कि सर कल आप 12 बजे आ सकते हो मेरे घर पर ट्रेन स्टेशन, ट्रेन वगैरह देखने के लिए। यस, तब तक मैं बिल्ड कर लूँगा यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सर डील डन, आप कल आ जाओ मेरे घर पे 12 बजे के करीब, और आपको आइडिया और बिजनेस पसंद आए तो आप 500 करोड़ इन्वेस्ट कर लेना 50% बिजनेस के लिए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। चलो चलो चलो, 12 बजे कल वो बंदा आएगा, लेट्स गो। वेल, डील तो हो गई, बट प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं, प्रॉब्लम्स तो अभी शुरू हुई है दोस्तों, क्योंकि मुझे एक नकली ट्रेन स्टेशन, एक नकली ट्रेन, नकली पटरियाँ सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम है मेरे पास, डेट्स इट, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो यार मुझे एक ट्रेन चाहिए होगी, उसके अलावा मुझे वहाँ पटरियाँ बिछानी पड़ेगी, पूरा एक नकली स्टेशन बिल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा आई नीड पीपल जो कि ट्रेन के अंदर एज अ पैसेंजर चढ़ेंगे और फिर ट्रेन जाएगी। ये पूरा प्रोसेस एक बार तो करके दिखाना ही पड़ेगा इस बिजनेसमैन को, तब इसे यकीन होगा कि हाँ भाई मेरा बिजनेस एकदम रियल है, जेन्युइन है। ओके, तो सबसे पहले यार पटरियाँ बिछाने से शुरुआत करते हैं भाई। अपने घर के आजू बाजू का ट्रैफिक बंद करवाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मुझे दिमाग खराब हो जाएगा यार, 500 करोड़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक दिन की तो बात है, एक दिन की बात है। मेरे गली वाले इतना तो सह ही सकते हैं, आई होप। चलो भाई चलो, फटाफट सबसे पहले तो घर चलते हैं, घर जल्दी से। अपनी गली के अंदर आ चुका हूँ मैं, और ये है मेरा घर जहाँ पर बिल्ड करना है एक नकली ट्रेन स्टेशन। यहाँ ट्रेन आकर रुकेगी। यार ये कैसे बिल्ड होगा? यहाँ ट्रैक होगा ट्रेन का, लेट्स से कि वो बिजनेसमैन यहाँ से आएगा, तो इसका मतलब मैं ट्रैक को इधर गली में मोड़ के थोड़ा सा आगे तक छोड़ सकता हूँ, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ट्रेन आएगी पीछे वाले रास्ते से, डैट मीन्स
यहाँ से उधर से सामने से ट्रेन आएगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर ट्रैक बिल्ड कर लें एटलीस्ट यहाँ तक, तो भी बात बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो इधर वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगाते हैं ताकि ट्रैफिक आना बंद हो जाए। एक बोर्ड यहाँ पर, तो बोर्ड लेकर आना पड़ेगा, बोर्ड भी है थोड़ा ना मेरे पास। अब कितनी सारी चीज़ें करूँ मैं, फटाफट बोर्ड लेकर आते हैं और लगाते हैं जल्दी। इस जगह पर मैंने बोर्ड लगा दिया। ये देखो, ये नमूने को देखो भाई, ये फिर भी नहीं मान रहा है। अबे गधे, इधर बोर्ड लगा हुआ है, तुझे नजर नहीं आ रहा है? अरे मैडम आप, अरे मैडम दूसरी जगह से चली जाओ, दूसरे रास्ते भी है लॉस सैंटोस में। मानने को तैयार नहीं है यार। तो यहाँ पर मैंने रोड वर्क अहेड नाम का ये बोर्ड, अरे मैडम तो कहाँ से लेकर आ रही है भाई, वो इधर से ही ले जाके मानेगी। अरे चलना। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मैंने रोड वर्क अहेड का बोर्ड लगा दिया है। और आई गेस अब जो लोग आएंगे वो इधर अंदर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और फिर एक ऐसा ही बोर्ड मुझे दूसरी जगह भी लगाना है। हाँ चलो भाई चलो, बढ़िया। इधर भी ये वाला बोर्ड लग चुका है, रोड वर्क अहेड। अब कोई भी गाड़ी लेके ना इधर से आएगा ना उधर से जाएगा। अब मुझे वर्कर्स ढूंढने हैं और कुछ ट्रेन ट्रैक्स चाहिए जो कि मैं इधर लगा सकूं, और सिंपली बात बन जाएगी। या सिंपल, कहने सुनने में सिंपल है भाई, बहुत ही मुश्किल चीज़ होने वाली है ये सब करना। ओके, वर्कर्स और कुछ ट्रेन ट्रैक्स, फिर प्लेटफॉर्म भी बिल्ड करना होगा यार। कल 12 बजे तक कैसे करूँगा मैं सब कुछ? यू नो व्हाट, सबसे पहले सामान लेकर आते हैं, डेट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर वर्कर्स हायर करने चलेंगे। मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए। लॉस सैंटोस के विलेज की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी शॉप है, तुम लोग जानते ही हो, फर्नीचर स्टोर। और वहाँ पर वैसे तो फर्नीचर के अलावा बहुत कुछ मिलता है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर जो भी मुझे चाहिए ट्रेन स्टेशन से रिगार्डिंग सब कुछ मिल जाएगा। चलो भाई फास्ट। कुल मिला के मैं कोई रियल बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा, बस ये एक दिन के लिए सब दिखावा होने वाला है, ड्रामा होने वाला है उस बंदे के सामने, उस बिजनेसमैन के सामने, ताकि उसको ये लगे कि ये सब एक रियल बिजनेस है। एंड 500 करोड़ दे दे। जैसे ही 500 करोड़ मिलेंगे उसके जस्ट 1-2 दिन बाद मैं उससे कह दूंगा भाई साहब बिजनेस तो डूब गया, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सारा बिजनेस बर्बाद हो गया। दैट्स इट, सिंपल। ये है मेरा प्लान। पंगे हो सकते हैं वैसे तो इस प्लान में, बट चांसेस कम है पंगे होने के। हाईवे पर हूँ इस वक्त मैं, और आज तो काफ़ी खाली खाली सड़क है, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। अबे नहीं है खाली सड़क भाई, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ से लेफ़्ट कट क्विकली, और यहाँ से जो भी सामान चाहिए फटाफट सारा सामान खरीद के और एक ट्रक के अंदर लोड करवा देते हैं। चलो फटाफट लेट्स गो। 2 ट्रक भर के सामान परचेज़ किया है मैंने। एक ये वाला ट्रक तो अपना है ही भाई, साथ ही साथ जो दूसरा वाला ट्रक तुम्हें दिख रहा है ब्लू कलर का, वो ट्रक भी अपना ही है, और उसके अंदर सारा सामान भी अपना ही है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना सारा सामान खरीदने वाला हूँ मैं, बट खरीदना पड़ा भाई। वो भले ही नकली ट्रेन स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन खर्चा तो ज़बरदस्त आ रहा है भाई उसमें भी। ये टोटल सामान 10 करोड़ का है। 500 करोड़ के लिए 10 करोड़ लगा दिए मैंने अपने ऑलरेडी। अभी तो पता नहीं कितना खर्चा आना बाकी है। वर्कर्स भी हायर करने हैं, और ट्रेन भी तो लेकर आनी है, पूरी एक रियल ट्रेन। इसको भी एक दिन के लिए रेंट पे लेना पड़ेगा, पता नहीं ट्रेन रेंट पे मिलती भी है कि नहीं। और जो भी है, ये सारी चीज़ें मुझे कल दोपहर 12 बजे से सब कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उससे पहले ही देखते हैं क्या क्या हो पाता है। कल तो इस ट्रक को घर लेकर चलते हैं। फर्स्ट ट्रक डन। अबे यार ये लोग अभी भी नहीं मान रहे नमूने। रोड वर्क अहेड का बोर्ड लगा दिया, फिर भी आए जा रहे हैं। ये क्या ही नमूने हैं भाई लॉस सैंटोस में। चलो पहला ट्रक तो आ गया, जल्दी से दूसरा ट्रक लेके आना है। सेकंड ट्रक आ गया, इस बार मैं दूसरे रास्ते से लेकर आया हूँ इसे। चलो दोनों ट्रक्स लाने थे। ओ शिट, ओ भाई क्यों पीछे खिसक रहा है? हैंड ब्रेक नहीं लगाया क्या मैंने? अप्लाई द हैंड ब्रेक्स। अभी सब कुछ ठीक है। दो ट्रक्स डन। अब वापस से अपनी गाड़ी लेकर अब वर्कर्स हायर करने के लिए चलते हैं। नाउ आई नीड वर्कर्स, और वर्कर्स मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे वर्कर्स लॉस सैंटोस में। गाड़ी उठाते हैं। वैसे ट्रक वो देखने में लग रहे थे कि यार बिल्कुल ही स्लो होंगे, नहीं 200-300 तक जा रही थी भाई रफ्तार, उनकी ऊपर ही जा रही थी बल्कि। लेट्स गेट द वर्कर्स। उसके बाद ट्रेन भी लेकर आनी है, बहुत खर्चा बैठने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, आई रिपीट, भले ही सामने से 500 करोड़ मिलेंगे लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक लोकेशन है आगे की तरफ, वहाँ पर काफ़ी सारे वर्कर्स मिलते हैं
जिनको भी कुछ भी काम करवाना हो वहाँ से वर्कर्स को लाया जा सकता है। और वो लोकेशन है आगे की तरफ। ओके, थोड़ा सा और आगे साइड प्लीज। या दिस इज द लोकेशन। जितने वर्कर्स चाहिए सब मिल जाएंगे, सबको हायर करते हैं। हेलो हेलो भाई, अपनी वर्कर वाली ड्रेस पहनकर फटाफट से चलो लेक के पास मेरा घर है, वहाँ पर काम है बहुत सारा। कम ऑन बडीज, जल्दी जल्दी जल्दी। सारे वर्कर्स पहुँच चुके हैं और लगभग उन्हें काम करते हुए 1 घंटा भी हो चुका है। और प्रोसेस जो है घर के आगे ट्रेन स्टेशन बिल्ड करने का वो शुरू हो चुका है। देखो गाइस, भले ही ये जो ट्रेन स्टेशन है मैं 1 दिन के लिए और सिर्फ दिखावे के लिए बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे को 500 करोड़ मिल जाए, लेकिन फिर भी भाई मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। तुम लोगों को मैं जरा ट्रैक्स दिखाता हूँ, रेलवे ट्रैक्स। वो पटरियाँ बिछ चुकी हैं काफ़ी सारी। अरे कहाँ बिछी है भाई? हाँ ये देखो, यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स ऑलरेडी बिछ चुके हैं और बंदे के लगे पड़े हैं काम करने में काफ़ी सारे वर्कर्स। अभी तो और भी वर्कर्स आने बाकी हैं। और वहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाने का भी काम शुरू हो चुका है, वही ट्रेन स्टेशन बनाने का काम। ये दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई तुम दोनों भी काम पे लगो भाई, टाइम नहीं है बिल्कुल भी रेस्ट का। कल 12 बजे तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। वेल ये तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन स्टेशन बनाते रहेंगे, बिल्ड कर लेंगे, मुझे भरोसा है इन लोगों पर। बट अब मुझे जिस चीज़ का जुगाड़ करना है वो है एक ट्रेन का इंजन। यस गाइज, बिना ट्रेन के स्टेशन कैसा? तो उसके लिए ट्रेन तो चाहिए, तभी तो वो बंदा 500 करोड़ लगाएगा मेरे इस नकली बिजनेस में। वेल उसे नहीं पता कि ये नकली है, उसका बहुत तगड़ा पोपट होने वाला है। बट प्रॉब्लम तो यही है ना भाई, आखिरकार मैं ट्रेन कहाँ से लाऊं? देखो सब कुछ हो गया है, पटरियाँ लग रही हैं, ट्रैक्स बिछ रहे हैं भाई। स्टेशन भी बस बिल्ड हो जाएगा, थोड़ी 2-4 घंटे की बात है, बिल्ड हो जाएगा बढ़िया सा स्टेशन। बट ट्रेन कहाँ से लाऊं मैं? पुरानी अगर ट्रेन ले आता हूँ तो बात बन सकती है, बट उसका इंजन पता नहीं काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इन ट्रैक्स पे वो ट्रेन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा मुझे देखो वो भी चाहिए, आई नीड पीपल जो कि भाई जो चढ़े एज अ पैसेंजर, उन्हें भी पैसा देना पड़ेगा भाई एक्टिंग करने के लिए। तभी तो जो कल बिजनेसमैन आएगा उसे यकीन होगा कि हाँ भाई ये एकदम जेन्युइन रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट ट्रेन स्टेशन जहाँ पर बंदे चढ़ रहे हैं, पैसेंजर्स चढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए मुझे पैसेंजर्स भी, नकली पैसेंजर्स भी बुलाने पड़ेंगे। बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा काम है। सबसे पहले तो ट्रेन के इंजन का जुगाड़ करते हैं, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल लग रहा है। चलते हैं ज़रा, जो पुराना रेलवे यार्ड है उधर कुछ ना कुछ पुराने ट्रेन का तो मिल ही जाएगा, वहाँ से पुराने ट्रेन का इंजन भी मिल जाएगा जो कि थोड़ा बहुत चलता हो। आ जाओ निकलते हैं वहीं पर। दिस इज़ द लोकेशन, यहाँ पर ट्रेन इंजन मिलने की संभावनाएं हैं। ये देखो क्या नाम है इस जगह का, रेल यार्ड, मिरर पार्क रेल यार्ड नाम है इस जगह का। और पुरानी ट्रेन्स और पता नहीं क्या क्या सब कुछ है यहाँ पर। इंजन भी चांसेस है कि मिल सकता है, चलता फिरता इंजन, बट चांसेस बहुत कम है। एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ट्रेन के अलग अलग डिब्बे ज़रूर दिख रहे हैं, बट आई नीड एन इंजन। देयर इज द इंजन। भाई कहाँ है? अबे किधर है इंजन? इंजन दे दो मुझे। नहीं है, कितना ढूंढना पड़ेगा। किसी बंदे से बात करते हैं, कोई यहाँ ऑफिसर कोई बंदा होगा, उससे बात करते हैं ज़रा। हेलो एक्सक्यूज मी, इज एनीवन हियर? देखो घर वर बिल्डिंग बना रखी है, ऑफिस होगा ये ज़रूर, कोई ना कोई तो होगा। हेलो हेलो, सामने हैं 2 बंदे, लेकिन वो भी वर्कर्स ही हैं। भाई तुम्हारा बॉस कहाँ है यार? बॉस लंच पे गए हैं, शाम को लंच कौन करता है? खैर वेट करते हैं इनके बॉस के लंच से आने का। तब तक आई होप कि अपने वर्कर्स बिल्ड कर दे भाई फटाफट सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर बात हो चुकी है भाई मेरी। यहाँ इनका बॉस था, उसको मैंने समझाई पूरी सिचुएशन भाई कि देखो एक बिजनेसमैन है जिसको मैं पागल बना रहा हूँ, और पागल बना के उससे मैं 500 करोड़ ऐंठने वाला हूँ। उसको मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खुद का प्राइवेट ट्रेन स्टेशन है और प्राइवेट ट्रेन चलती है मेरी। वेल इस बंदे को फिर मैंने कहा कि भाई देख, तुझे कल एक ट्रेन का इंजन लेकर आना है ट्रैक के ऊपर से, और तू, मुझे नहीं पता वो इंजन कैसे लेकर आएगा, ट्रक पे लोड करके ला या कैसे भी लेकर आ, ट्रैक के ऊपर से ले जाना है। मेरे घर के आगे उस इंजन को थोड़ी देर के लिए रोकना है और फिर उसको लेकर चले जाना है बंदों को बिठा के। वेल उसके बाद फिर ये बंदा कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने इससे कहा कि देख, अगर मेरे को 500 करोड़ मिल गया तो उसमें से 10 करोड़ मैं तुझे दे दूंगा। वो बंदा रेडी हो गया है। यस, इंजन भी वो खुद ही लाएगा, लोड भी खुद ही करेगा, चलाएगा भी उसे वो खुद ही, सब कुछ खुद करेगा भाई वो सब कुछ। मुझे बस तैयार रहना है कल और उसे 10 करोड़ देने हैं।
सारा काम हो चुका है दोस्तों। मेरे हिसाब से अभी तक घर की तरफ अपना ट्रेन ट्रैक और स्टेशन भी बिल्ड हो चुका होगा। जल्दी से निकलते हैं और इंतज़ार है तो बस अब कल का, जब वो बिजनेसमैन आएगा और उसका हम लोग बहुत ही सॉलिड वाला और बहुत ही तगड़ा वाला पागल बनाएंगे। देखना यह है कि वो पागल बनता है या फिर नहीं। बन जाएगा यार, इतनी बढ़िया प्लान